अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे क्रैश हुआ यूएस का B-52 बॉम्बर, अरे वो B-52 बॉम्बर जो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर कहा जाता है, आज वो ऐसे क्रैश हो गया जैसे लग रहा हो कि एयर इंडिया उड़कर गिर चुका हो। मतलब उड़ान भरा और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। सवाल ये उठता है, क्या किसी की इसके पीछे साजिश थी कि ये अपने आप से क्रैश हो गया? और अगर अपने आप से क्रैश हुआ तो कितने लोगों की जानें गई, और उसी के साथ साथ ये कितना खतरनाक है B-52 बॉम्बर। अरे जब अभी आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना खतरनाक B-52 बॉम्बर अपने आप कैसे क्रैश हो सकता है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश हो चुका है। उड़ान के कुछ मिनट बाद ही टुकड़े टुकड़े इसके हो गए। 8 की मौत हुई है, यानी कि 8 सैनिक इसके अंदर सवार थे और वो 8 सैनिक की मौत हो गई। मतलब ऐसी मौत हुई है कि यार उनको पता भी नहीं चला होगा कि हम कब मर गए। इतना तगड़ा ये क्रैश हुआ है। मतलब इसके पर खच्चे उड़ गए। सोचिए उसमें जो छोटे छोटे इंसान होंगे उनका क्या हुआ होगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो एडवर्ड एयर फोर्स बेस है, वहां से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही B-52 बॉम्बर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और क्रैश हो गया। अब कहां हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे हुआ उसके बारे में करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये B-52 बॉम्बर है कितना खतरनाक। यार ये इतना खतरनाक है ना कि ये 1955 का बना है, 1995 का। अब सोच कर देख लीजिए, 1995 का ये प्लेन बना है, तब से लेकर अभी तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तब से लेकर अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार B-2 बॉम्बर की तो बात नहीं कर रहे। नहीं, ये B-2 बॉम्बर नहीं है। B-2 बॉम्बर भी खतरनाक है, लेकिन ये भी खतरनाक है। ये बॉम्बर्स का काम क्या होता है? देखो, इसको इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर सामान, भारी भारी सामान लेकर जाना। जैसे तोप ले जा सकते हो, गोला बारूद, रडार सिस्टम्स, तमाम चीजें आप लेकर जा सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर बड़े बड़े बॉम्ब लेकर जा सकते हो, परमाणु बम तक लेकर जा सकते हो कि गिरा दो कहीं ले जाकर। इतना भारी सामान ये लेकर उड़ सकता है, इसीलिए इसको बॉम्बर कहा जाता है। ये इतना खतरनाक है कि किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर और किसी भी मौसम के अंदर आप इसे उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड भी इसकी लाजवाब है। 1951 के अंदर इसकी पहली उड़ान भरी गई थी, बोइंग कंपनी ने इसे बनाया है। 1955 के अंदर फिर इसको अमेरिकन सैनिक को दे दिया गया था। इसे बनाया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। मतलब पहले देखो, पहले रूस अकेला नहीं हुआ करता था। रूस के साथ 15-20 देश आपस में मिल करके सोवियत यूनियन बनाया करते थे। तब रूस बहुत खतरनाक था, तब उससे कोई लड़ नहीं सकता था। तब उसे सोवियत यूनियन यानी कि USSR कहा जाता था। तो अमेरिका और USSR के बीच कभी पटती नहीं थी, क्योंकि ये दो के दोनों काफी बड़े कॉम्पिटिटर थे। अब सवाल ये उठता है कि तब की लड़ाई में ऐसे बॉम्बर नहीं हुआ करते थे कि बॉम्ब ले जाकर गिरा दे। तो सोवियत यूनियन के खिलाफ ताकि हम लड़ सके, अमेरिका ने ऐसे बॉम्बर बनाए थे, क्योंकि उस टाइम रूस के पास हाइड्रोजन बम, एटम बम दोनों हो चुके थे 1955 तक। क्योंकि 1953 तक ही रूस ने यानी कि सोवियत यूनियन ने अपना हाइड्रोजन बम बना लिया था। तब तक उसके पास परमाणु बम भी था। तो ऐसे देश के खिलाफ लड़ सके तो ऐसे बॉम्बर होने चाहिए। इस वजह से अमेरिका ने इतने बड़े बड़े बॉम्बर बना बनाकर तैयार किए थे। आज वही बॉम्बर काम आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्रैश होना चालू कर रहे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, अमेरिकी वायुसेना का एक B-52 बॉम्बर विमान दक्षिण कैलिफोर्निया के अंदर जो मोजावे रेगिस्तान में स्थित एडवर्ड एयर फोर्स बेस है, वहां से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कुछ देर बाद ही जब वो क्रैश होता है तो एकदम से राख हो जाता है। और जहां पर ये एयर बेस था, किनारे किनारे पूरी तरीके से रेगिस्तान था। अब कहां पर हुआ उसको देखते हैं। देखो, ये यूएस का मैप है। यूएस के मैप में यहाँ दक्षिण कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया है, उसके यहाँ पर आओगे तो यहीं पर ये एडवर्ड एयर बेस है। यहीं से उड़ान भरते ही यहीं पर ही क्रैश हो जाता है। अब यहीं पर क्यों उड़ान भरा? क्योंकि एडवर्ड एयर बेस काफी बड़ा एयर बेस माना जाता है। यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस माना जाता है। जब भी कोई नई चीज बनाई जाती है तो इसी एडवर्ड एयर बेस पर अमेरिका लाता है और उसका परीक्षण करता है। खास तौर पर जब पहला परीक्षण करना रहता है तो एडवर्ड एयर बेस को ही इस्तेमाल करता है आपका अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये समुद्र के किनारे भी थोड़ा है
और इस वजह से भी, और किनारे किनारे रेगिस्तान है, लोग नहीं रहते, तो यहाँ पर आप परीक्षण कर लोगे। अगर कुछ ब्लास्ट व्लास्ट भी हो जाता है तो नॉर्मली आम जनता को नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर एडवर्ड एयरबेस काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेरिका अपने लिए मानता है। कैलिफोर्निया के अंदर ये स्थित है, तो यहीं पर ही आकर सब कुछ होता है। तो यहीं पर ही बॉम्बर्स बड़े बड़े रखे जाते हैं, और यहीं से ही ये B-52 बॉम्बर उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था और क्रैश हो गया। अब अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिकी वायुसेना का जो B-52 बॉम्बर सोमवार 15 जून को सुबह 11:20 पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ कैलिफोर्निया के अंदर। अभी जो मैंने आपको एयरबेस के बारे में बताया था जो कैलिफोर्निया के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यार 14 अक्टूबर 1947 को टेस्ट पायलट जो आपके चक योगर थे, उन्होंने XI यानी कि बेल XI नामक एक प्रायोगिक रॉकेट विमान पहली बार ध्वनि की गति के लगभग उड़ाया था, यानी कि मैक 1 की स्पीड से उड़ाया था, और यहीं से ही उड़ाया था। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसी के साथ साथ यह ऐतिहासिक उड़ान कैलिफोर्निया के जो मुजावे रेगिस्तान है वहां पर जो स्थित मुरोक आर्मी एयर बेस है, वहीं से उड़ान ये भरी गई थी, जिसे आज आप एडवर्ड एयर बेस यानी कि एडवर्ड एयर फोर्स बेस के नाम से जानते हो। मतलब कि ये है कि जब पहली बार कोई चीज ध्वनि की गति की स्पीड के बराबर उड़ाई गई थी, ध्वनि की गति की स्पीड लगभग 1234 से 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो ये साइंटिस्ट ने उड़ाया था, इसी एयर बेस से उड़ाया था। तब इस एयर बेस को मुरोक आर्मी एयरफील्ड कहा जाता था। हाल फिलहाल इसे एडवर्ड एयर फोर्स बेस कहा जाता है। इस वजह से भी ये एयरबेस काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसी एयरबेस पर ये जो B-52 बॉम्बर है क्रैश हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिकी वायुसेना में शामिल विमान 1955 में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 1951 के अंदर ये पहली उड़ान भरता है, फिर और सुधार किए जाते हैं, तो 1955 के अंदर अमेरिकी सैनिक को ये बॉम्बर दे दिया जाता है। ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि बड़े से बड़े बॉम्ब को लेकर ये उड़ सकता है, और इसके अंदर ऊपर इंजन भी देख सकते हो कितने खतरनाक लगे हैं। इसकी जो ये पंखुड़ियाँ विंग्स आप देख रहे हो, ये मैग्नीशियम प्लस अलॉय की बनी रहती है, इस वजह से ये और खतरनाक हो जाता है। तेज हवा में भी ये आराम से उड़ सकता है, खराब मौसम में भी आराम से उड़ सकता है, और इसमें आप हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकते हो। एक बार रिफ्यूलिंग करने के बाद ये कई 100 किलोमीटर तक काफ़ी आराम से उड़ सकता है, कई हजार किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस वजह से इसे काफ़ी खतरनाक माना जाता है। बाकी ऐसा माना जा रहा है कि इसको अभी हाल फिलहाल 2050 तक इसकी सक्रिय भूमिका इसमें रहेगी। 2050 तक इसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद इसे रिटायर कगार कर दिया जाएगा। लगभग 70 साल इसको हो चुके हैं, इस विमान को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। तो सोच सकते हो कि अमेरिका के पास इतने खतरनाक विमान हैं जो अभी तक आप और हम देखे भी नहीं हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप सोचते हो कि यार ऐसी जानकारियां और मिलते रहें, तो आपके लिए खास तौर पर हमने एक डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। अगर आप सोचते हो देश दुनिया की खबर आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए, तो आपके लिए खास तौर पर बनाया गया। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी दे दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप तुरंत यहाँ पर आओगे, और अगर फॉलो चैनल कर लिए तो देश दुनिया से संबंधित सारी जानकारी आपको एक जगह पर परोस कर मिलते रहेगी। बस आपको उठाकर खाना रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में डालनी रहेगी, कहीं पर भी भटकने की आपको जरूरत नहीं होगी। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।